नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। लाइव हिंदुस्तान की न्यूज़ रूम वीडियो में आपका स्वागत है। हरियाणा के भिवानी की रहने वाली मनीषा के मामले को लेकर लगातार हम आप तक खबरें जो है इससे जुड़ी पहुंचा रहे हैं, और उसमें भी वो खबरें जो सही हों और सटीक हों, ताकि आप तक वो गलत वाली सूचना ना फैले। कल मनीषा के गांव में उसकी 13वीं का आयोजन भी किया गया था। वहाँ कौन कौन लोग पहुँचे और आखिरकार क्या कुछ हुआ, उसे लेकर हम आगे अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर ये है कि जिस दुकान पर तथाकथित तौर पर मनीषा ने पेस्टिसाइड खरीदे थे, यानी कीटनाशक खरीदे थे, अब वो दुकानदार सामने आया है। उसने बातचीत में क्या कुछ बताया वो अपडेट प्रशांत को देंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लगातार इस खबर को जो देख रहे हैं उसमें भी खबर वही देखिएगा जो सही और सटीक हो। प्रशांत, फिलहाल आप अपडेट दीजिए कि जो बातचीत में जो दुकानदार यानी विक्रेता था, जिस पर कथित तौर पर यह इल्जाम है कि उसने मनीषा को वो पेस्टिसाइड बेचा था, उसने क्या कुछ बताया। बिल्कुल, देखिए शुरू से ही सवाल उठ रहे थे, अगर उसने कीटनाशक लिया है तो कहाँ से लिया है, आखिर जिसने दिया है वो क्यों सामने नहीं आ रहा है। लगातार जैसे जैसे इस मामले की जांच बढ़ रही वैसे वैसे जो छिपे चेहरे थे अब वो सामने आने लगे। जैसे कि अब दुकानदार, उनका नाम है देवेंद्र कुमार, अब वो खुद आगे आकर उन्होंने बताया कि मैंने ही मनीषा को कीटनाशक दवा दी थी। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने कीटनाशक दवा क्यों दी थी। तो आपको उसके लिए बता दें, उन्होंने साफ साफ बताया है कि मनीषा एक किसान की बेटी थी। तो जो कीटनाशक दवा होती है वो जो अनाज होते हैं उनमें डाला जाता है, जो मतलब खेतों में स्प्रे किया जाता है उसका मोनो। तो इसी वजह से उसने उसको दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि उसने जो मोनो लिया था वो था 1 लीटर, उसके बाकायदा मनीषा ने 600 रुपये पे भी किए थे। तो क्या पूरा 1 लीटर जो मोनो था वो पी गई मनीषा? अगर पी गई तो उसका जो डिब्बा था, जो बॉक्स था, वो कहाँ है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी जो साहब थे उनसे बाकायदा पत्रकारों ने ये सवाल भी किया था, अगर मनीषा ने कोई कीटनाशक दवा ली है तो उसका कोई ना कोई तो डिब्बा वहां मिला होगा। भाई 1 लीटर का डिब्बा इतना सा तो होगा नहीं, इतना तो होगा करीब, तो वो डिब्बा मिला। तो उन्होंने इस बात से मतलब एक पास करते हुए इस बात को वो आए कि नहीं अभी जांच चल रही है, कुछ मिलेगा। तो आपने देखा होगा जो कीटनाशक दवा होती है वो बाकायदा दूर से भी कोई आम आदमी भी उसे पहचान जाएगा, क्योंकि उस पर कुछ खतरा भी लिखा होता है, चिन्ह होता है रेड कलर का। अब भाई पुलिस है, जांच करे तो भाई पुलिस को भी वो डिब्बा वहां मिला होगा जहां पर डेड बॉडी मिली थी मनीषा की। तो वही सवाल है कि भाई आखिर कीटनाशक दवा ली, खरीदी, खुद दुकानदार ने आगे आकर बता दिया, तो फिर वो उसका जो डिब्बा था फिर वो कहाँ है, ये भी सवाल उठ रहा है। अच्छा, एक और बात है, मनीषा जब कीटनाशक जो दवा उसने खरीदी थी दुकान से तो वो अकेली थी। जिस स्कूल में मनीषा पढ़ाती थी वहां से 100 मीटर की ही दूरी पर वो शॉप है, बताया जा रहा है। जो लगातार बात हो रही थी सीसीटीवी फुटेज कहाँ का है, तो ये साफ हो चुका है, वो सीसी फुटेज जो है वो उसी ओर जाता हुआ दिखाई दिया था जहां पर नर्सिंग जो कॉलेज था वो था। तो इसका मतलब स्कूल और नर्सिंग कॉलेज के बीच में ही ये शॉप थी जहां से मनीषा ने ये कीटनाशक दवा खरीदी थी। एक और ये खबर बता दें कि जब शत्रुजीत जो डीजीपी हैं वहाँ के, उनसे ये सवाल किया गया कि आखिर क्या वहाँ पर कोई बोतल या फिर डिब्बा नहीं मिला आपको, तो उन्होंने कहा हाँ कुछ मिले हैं, यानी उन्होंने एक से ज़्यादा होने की एक तरीके से बात कर दी। अब सवाल ये है कि कुछ मिले हैं, क्या इतना नहीं पता कि जो कीटनाशक है उसकी बोतल कैसी होती है, उस पर क्या लिखा होता है। अगर दुकानदार ने पुलिस वालों से ये बताया कि मोनो नाम की जो दवा है या स्प्रे है उसे लेकर वो लड़की गई थी, तो फिर क्या वो मोनो का ही डिब्बा था, बोतल था, या फिर किसी और का? और वो बोतल फिर मीडिया में क्यों नहीं आई, या फिर उन्होंने एक तरीके से ये होता है कि पुलिस जब सबूत दिखाती है तो वो भी बताती है कि हाँ देखिए ये वाला डिब्बा था या ये वाली बोतल थी, शीशी थी, जो भी आप समझे वो यही था जिसका उपयोग उसने किया, और उसको फिर क्यों छिपाया गया। या फिर जो डिब्बे मिले वो मिले और मिलना दो चीजें हो गई, कि एक चीज और कई डिब्बे को मिलना, मतलब वो क्या थे इसके बारे में भी पूरे विस्तार से नहीं बताया गया। आगे क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? देखिए अब आगे अपडेट है कि जैसे कि अभी जब कल जो श्रद्धांजलि सभा हुई थी, सबसे बड़ी बात है कि उसमें कोई ना तो पुलिस का अधिकारी पहुंचा और ना ही कोई हरियाणा से जुड़ा कोई मंत्री या नेता पहुंचा। वैसे तो
सीएम साहब बोल रहे हैं कि हमारी बेटी है, हम उसे न्याय दिलवाएंगे। भाई श्रद्धांजलि सभा में किसी एक आप अपने कैबिनेट मंत्री को तो भेज सकते बिल्कुल, क्योंकि इतना बड़ी ये खबर बन चुकी थी कि हर कोई हरियाणा से लेकर इसके आसपास के राज्यों तक, यानी हम यकीनन कह लें कि पूरे देश में कहीं ना कहीं लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर मनीषा के साथ हुआ क्या था। क्या ये एक तरीके से खुद से अपनी जान देने की बात थी, या फिर इसमें हत्याकांड वाला जिस बात को लेकर लगातार चर्चा बन रही है उसको लेकर था, तो फिर वहां पर किसी न किसी को पहुंचना चाहिए था। शुरुआत में हमने कहा था कि हम आपको बताएंगे कि 13वीं के दिन क्या कुछ हुआ था। इसके अलावा बहुत सारे लोग पहुंचे थे। 36 बिरादरी को लेकर कोई बातचीत? बिल्कुल, उन्होंने बोला है, जो बिरादरी है वो सीधे सीधे बोल रही है कि हम मनीषा के साथ खड़े हैं, और उन्होंने बिल्कुल एक तरीके से वो सीधे खड़े होकर बोल रहे हैं कि बस मनीषा को न्याय दिलाना है ना। तो अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो देवेंद्र है, जिसने कीटनाशक दवाई जो दी थी विक्रेता, बाकायदा वो भी बड़ा अफसोस जता रहा है कि वो ना तो उसके अंतिम संस्कार में जा पाया और ना ही श्रद्धांजलि सभा में पहुंच पाया। अब सवाल ये उठता है कि वो कहाँ था इतने दिन। उसने बताया कि लगातार वो पुलिस की एक तरीके से कस्टडी में था, लगातार पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी, लेकिन पूछताछ कर रही थी। अब सवाल यही उठता है कि कीटनाशक दवा इसने दी थी तो वो डिब्बा कहाँ है ना। घूम फिर के वही चीज, थ्योरी यहीं पर अटक जा रही है। लेकिन दुकानदार ने एक और चीज कही है कि उसे 14 तारीख को इस बारे में पता चलता है, जब उसे पुलिस लेकर जाती है। यानी 13 तारीख को इस खबर के बारे में ऑलरेडी सूचना फैल चुकी थी कि एक लाश बरामद हुई है। पुलिस ने कहीं ना कहीं इस बात के लिए भी कहा कि ये जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है मर्डर को, उसके बाद ये पता चलता है कि हाँ उसने कीटनाशक का उपयोग किया है, लेकिन 14 को उसे पता चलता है। इसमें भी कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल होता है कि 11 तारीख को जब वो खो जाती है, उसके बाद ये खबर फैलने लगती है। 13 को ही जब शव बरामद होता है तब भी ये खबर फैलती है। तो क्या जहाँ पर ये लाश मिली वहाँ और जो दुकान है उसमें कितनी डिस्टेंस है अप्रॉक्स? मुझे लगता है कि जहाँ तक 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर रहा होगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये बात उस तक नहीं पहुंचा, या फिर जो कपड़े वगैरह हैं वो भी उस तक नहीं पहुंची कि हाँ इस तरीके की लड़की थी? फोटो वायरल हो चुका था, वीडियो वायरल हो चुका था वहां पर, तो क्या वो पहचान नहीं पाया कि हाँ इसी को मैंने बेचा था? क्योंकि उसी दिन की घटना है। हो सकता है जैसे जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मनीषा का चेहरा है ना, कुत्तों ने नोचा, ये सब मतलब बताया जा रहा है। हो सकता है वो ना पहचान पाया हो, लेकिन जब पूछताछ हुई, अब ये खुलासा हुआ है, तो फिर वही सवाल उठ रहे हैं। अब सब कुछ जांच का दायरा अब सीबीआई के पास कब जाएगी जांच? बताया तो जा रहा कि जांच सौंप दी गई है, लेकिन सीबीआई एक्शन में कब आएगी, ये भी बड़ा बिल्कुल, सवाल क्योंकि अभी भी लोग एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी कयासबाजी कर रहे हैं कि आखिर वो अभी तक पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है। भाई वो बाकी जो 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उनको जारी कर दिया गया फटाफट, लेकिन तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को क्यों नहीं दिखाया गया? इसके लिए इसको लेकर ये जो कहा जा रहा है कि चूंकि पुलिस ने अपनी तरफ से जांच बंद कर दी है, क्योंकि इस केस को सीबीआई को हैंडओवर किया गया, सोमवार की देर रात इस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, लेकिन अभी तक जांच शुरू हुई कि नहीं ये भी खबर नहीं निकल कर आई है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, लैब रिपोर्ट है, इसके अलावा कुछ जो चीजें मिली हैं एम्स से, वो पुलिस ने हैंडओवर किया है सीबीआई को। सीबीआई कब इसकी जांच शुरू करेगी? क्योंकि जैसे जैसे अब मामला आगे बढ़ रहा है, पहले तो कॉलेज की तरफ से बयान आता है, 9 से 10 दिन के बाद ये बयान आता है, अब एक दुकानदार की भी एंट्री हो चुकी है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो लोग थे, अब उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि ये मामला शांत हो जाए एकदम से, दिन पर दिन इसको इसी तरीके से साबित कर दिया जाए कि लोग शांत हो जाए कि हाँ उसने खुद जान दी होगी, लेकिन घर वाले मानने को तैयार नहीं है। इस वजह से लाइव हिंदुस्तान पर ये रिपोर्ट लगातार अब तक पहुंचाई जा रही है, फिल्टर करके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो आप तक अनाप शनाप पहुंच रही हैं, कुछ भी किसी की चरित्र हनन तक की जा रही है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप न्यूज़रूम वीडियो के साथ, लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम लगातार इस पर जो कवरेज है हमारी वो सही और सटीक रहेगी, सच्ची खबर रहेगी, क्योंकि हमें और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, खबर बस आप तक स्पष्ट पहुंचे। मैं दिव्यांश और मेरे साथ प्रशांत, हम लोग लगातार आपको कवर, इस घटना से जो जुड़ी खबर है उसको देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्ते।